नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। लगता है जो गीता कहती है, कहते हैं, वो हम समझ गए। और ये भी हमें लगता है कि जो गीता पढ़ने वाले के जीवन में निष्ठा बननी चाहिए वो भी बन गई है, ऐसा लगता है। लेकिन दूसरों को कठिन लगता है। उसी कड़ी में एक बात से भगवान की दृष्टि से लाभ और हानि, जय और पराजय, संयोग और वियोग, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाए या ये दोनों बराबर लगने लग जाए। सब कुछ तुम्हारी तरह लगने पर भी कुछ ऐसा फर्क लगता है कि जैसे इसका कोई बहुत महत्व नहीं है लाभ हानि का। क्यों? लाभ से मेरा लाभ नहीं, हानि से मेरी हानि नहीं है, ऐसा कुछ हमें समझ में आया है। लाभ है पर मुझे क्या, सम्मेलन अच्छा होगा, अच्छा मुझे भी लगेगा। मैं इसलिए सीधा सीधा किस ध्यान दें, कम अच्छा होगा, ठीक नहीं लगेगा, नहीं समझ आया, यहाँ तक यदि मुझे समझाने में सफल हो जाऊं, कोई बात क्लियर अच्छी करूं, तो भी खुशी होती है। और किसी दिन बड़ी सिरमारी करूं, फिर भी विषय क्लियर न कर पाऊं, तो नहीं अच्छा लगता। ये नहीं कि सब प्रवचन मुझे अपने अच्छे लगते हैं, कुछ प्रवचन मुझे अपने खुद बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ प्रवचन मुझे कम अच्छे लगते हैं। कम अच्छे लगने का मतलब जैसे समझाने में मैं सफल नहीं हुआ, दिमाग में बात बैठाने में सफल नहीं हुआ, तो कम अच्छा लगा। अब ये दोनों लगने पर और थोड़ा सफल होने पर थोड़ा मान भी मिलता है, लोग बड़े खुश होते हैं, आज का बहुत अच्छा। लोग भी जब अच्छा कहते हैं, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य जब तुम्हें अच्छा कहते हैं तो थोड़ी खुशी होती है ना। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो तो है ही बुरा, यदि हम और याद दिलावें तो और बुरा लगता है। तो ऐसी बात हम तो याद ही दिलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तरह से उसके अंदर हमने चिंता पैदा कर दी, दुख पैदा कर दिया। पहले तो वैसे ही आदमी अपने आप से दुखी रहता है, किसी कमी का दुख बना रहता है, और फिर उसकी कमी उसी को दिखाओ, या तो फिर इलाज करो। भाई रोग की याद दिलाओ तो दवा करो। भगवान को लोग कहते हैं उसी ने दर्द दिया है वही दवा देगा। तो देखो जीवन में हम लोग कथा यहीं से शुरू करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसकी याद दिलाते हैं, हम भी याद दिलाते हैं। एक दिन नहीं रहोगे, सब छूट जाएगा। किस लिए याद दिलाते हैं? इसलिए नहीं कि दुख हो, इसलिए कि तुम इसमें फंसो नहीं। फंसे रहोगे तो आज तो दुखी नहीं हो,
जैसे आज अभी जिंदा हो तो जिंदा होने की खुशी है, मरने की याद दुखदाई है, पर याद नहीं करो तब भी एक दिन मौत। घर वाले भुलाना भी चाहें, डॉक्टर भी कहें, लेकिन ज्यों ज्यों कमजोर होगे त्यों त्यों फिर तुम्हारी खोपड़ी में मृत्यु नाचने लगेगी। तो हम सोचते हैं जब मृत्यु तुम्हारी खोपड़ी पर चढ़ जाएगी, तुम्हारे केस ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु तुम्हारे बाल, जैसे किसी स्त्री के बाल पकड़ के कोई पति, ऐसा आप तो नहीं करते पर याद दिलाते, हाँ, ऐसे मृत्यु किसी के भी बाल पकड़ के आफत करती। मृत्यु ने जैसे तुम्हारे बाल पकड़ लिए कि अब तुम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि बाल पकड़ लो तो लगता बहुत है, बाल तुम नोच के तो भगोगे नहीं। तो हम लोग मृत्यु की याद दिलाते हैं, क्योंकि उस समय फिर सहायता न कर पाएंगे। हमारा मृत्यु का याद दिलाना दुख देना नहीं है, सदा के लिए उस चिंता को निपटाना है जो कभी होगी। और तुम उसकी अभी याद नहीं करोगे तो जब होगी उस समय हम कितनी देर गीता सुनाएंगे। यद्यपि कहते हैं मरते समय गीता सुनाओ, मरते समय प्रभु की याद दिलाओ, तो जब पहले समझे ही नहीं तो कैसे याद दिलाएंगे। जब जी जान लगा के याद दिलाते हैं तब तो याद आती नहीं। बार बार मृत्यु, बार बार मृत्यु। शरीर छूटता हो, अभी हम कष्ट से छूटता हो की बात नहीं कहते, बिल्कुल आराम से तुम्हारा देह छूट रहा हो तब भी तुम्हें चिंता होगी। कष्ट की बात हम नहीं कह रहे, कष्ट शारीरिक है, दुख बौद्धिक है। बहुत आराम से तुम्हारी मृत्यु हो तो क्या पसंद करोगे? हाँ, यदि मृत्यु होती ही हो तो कम से कम कष्ट ना हो, ये भी चुनाव तो है। यदि मृत्यु हो तो कष्ट ना हो, पर यदि मृत्यु ना हो तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा तो होना ही नहीं। कष्ट ना हो ये हो सकता है। तो अब बिना कष्ट की यदि मृत्यु हो तो भी हमें मृत्यु पसंद नहीं है। यदि बिना कष्ट की मृत्यु पसंद हो तो जरा सा इंजेक्शन लो, आराम से चले। 11 आदमी, बहुत पुरानी बात है, अखबार में पढ़ा, 11 आदमी एक लंबे बरामदे में कमरे में सोए, सिगड़ी जलाकर ठंडियों में। ऐसी ही ठंडी होगी जैसे आजकल है, ठंडी में सिगड़ी जलाकर सोए रहे, कोई तकलीफ नहीं, 11 ही मरे मिले। यदि तकलीफ होती तो दरवाजा खोल लेते, ताला तो बंद नहीं था, अंदर से सिटकनी जंजीर बंद थी, खोल के बाहर हो जाते। पर सोए सोए धुएं का ऐसे प्रभाव पड़ा कि बेखबरी में चले गए, उसी बेखबरी में मृत्यु हो गई। हमें बहुत आश्चर्य है कि दम घुटता है, नींद खुलती, कुछ होता, 11 आदमी और जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहे। और एक और घटना है जो अखबार की नहीं है, हमारा एक बिठूर में आश्रम है, छोटा सा कानपुर के पास। एक साध्वी का बच्चा था या रिश्तेदार था, पढ़ता था आश्रम में ही, एक छोटा सा कमरा, छोटा एक खाट की जगह, और उसी में सिगड़ी जलाए पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते सो गया और सोते सोते मर गए।
ठंडी का समय, मतलब मृत्यु बिना कष्ट के भी हो जाती है। पर हमको तो परिवार छोड़कर जाना, फिर मिल ना पाना, बात ना कर पाना, यही मृत्यु है। आपसे मिल ना पाएंगे, आपसे बात ना होगी, भले हमको मरते समय तकलीफ ना हो, पर परिवार का भी छोड़ा, देह का न रहना ये पसंद नहीं, क्योंकि देह न रहेगा तो हम देह में आएंगे नहीं, देह में आएंगे नहीं तुमसे मिलेंगे नहीं, इस धन पर हमारा कोई अधिकार ना हो, इस घर पर मेरा कोई लेना देना न रहेगा। कौन है मेरा? देह छूटने पर मेरा कौन है? देह छूटने पर मकान मेरा कैसा? तकलीफ यही नहीं कि मरते समय कष्ट होता है, यद्यपि जन्मत मरत दुख होई, ऐसा है दुषह दुख। हमें तो अभी से कष्ट नहीं, कष्ट हो ये तो इच्छा है ही, पर मृत्यु के नाम से फिर लगना जो किया कराया है इसका क्या होगा? अस्पतालों का क्या होगा, गौशाला का क्या होगा, और खेलों का क्या होगा? इतने बना रखे हैं, ये मेरे काम आएंगे कि मैं इनके काम आऊंगा। दिल भी करे कि मिलने में, ये भी चाहे एक बार स्वामी जी को फिर मिलेंगे, कुछ नहीं। आज अभी बबरली नहीं आई, थकी है, उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो कहती है फिर जन्म लेंगे, पहचान हो जाएगी, वो पहचान जाएंगे। अब बताओ, जन्म लें तो बबरली पहचान जाएगी? मतलब दुख क्या है? कष्ट, बहुत कष्ट यद्यपि आदमी को ज्यादा लगता है, पर हम कष्ट का तो इलाज ही नहीं करते। देखो, हम व्यास गद्दी से हमें कष्ट का इलाज डॉक्टर कर लेते हैं, दवा कर, उसके लिए गीता की ये जो दिमाग इसको चाहता नहीं जो होने वाला है, ये दिमाग का दुख यदि तुम्हारा चला जाए तो तुम हो गए ज्ञानी, तुम हो गए योगी। हमारी जो समझ है कष्ट के विषय में नहीं, यद्यपि मैं कष्ट नहीं पसंद करता, कष्ट झेलने में सबसे कमजोर हूं मैं। कई तो बदमाश हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हड्डियां तोड़ दो कुछ नहीं बताते, कीले ठोक दो बयान सही नहीं ले सकते। हमारे इनके एको कीली ठोक दो, सब कुछ पूछ लो, सब बता देंगे। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बोलता हूं, कष्ट सहने की ताकत सबको नहीं होती। एक कहानी कहूं, परशुराम जी ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण ब्राह्मण बन करके परशुराम से पढ़ा। परशुराम का सिर अपनी जंघा पे रख के सिर सहला रहे थे, तेल लगा रहे थे। परशुराम को नींद आई गई। हमें तो कार कोई चलाए तो नींद आ जाती, कई पैर को थोड़ा गर्म ऐसे करते रहे, हम सो जाते। तभी एक दो दिन मेरे को पहले ठीक जगह लेटा दिया, क्योंकि वो ऐसे ही सो जाऊंगा। अब बताओ, जैसे ऐसे ही सो जाते हैं ना सहज, बड़ा आसान है, ऐसे ही कई मर जाते हैं, पता ही नहीं, आराम से मर जाते हैं। तो कर्ण के जंघा में एक कीड़ा काटने लगा, और काटते काटते जैसे भौरा लकड़ी को छेद देता है, उनकी जंघा को छेदते ऊपर आ गया, और वो खून जब बहा तो परशुराम के गाल पे लगा, उससे उनकी नींद खुली परशुराम की।
और उन्होंने देखा ये क्या, कहने लगे कीड़ा। लगे देखा यहां से यहां तक कीड़ा काटता चला आया और जांग नहीं हिलाई। कर्ण ने जांग नहीं हिलाई। तो जानते हो परशुराम ने कहा तू ब्राह्मण नहीं है, तूने ब्राह्मण बनकर विद्या पढ़ी है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण इतना कष्ट सही नहीं सकता, तू क्षत्रिय है, तूने धोखे से विद्या पढ़ी। ये शारीरिक क्षमता भी सब में एक समान नहीं होती। इसी तरह बुद्धि के तल पर जब बड़ी बड़ी समस्याएं और बुद्धि विचलित न हो तो कहेंगे कि अब तुम ज्ञानी हो। क्योंकि बुद्धि की ताकत, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके बुद्धि है उसके पास बड़ा बल है। राम को वनवास दे दिया गया, शरीर के बल के कारण चिंता नहीं हुई, दुखी नहीं हुए। बड़े ताकतवर को अभी निकाल के गद्दी से हटा दो, आत्महत्या करने लगे। शरीर का क्या बल, कोई बल है? बड़े बड़े ताकतवर जहर खा के मर जाते हैं, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। राम का राज्य तिलक की तैयारी हो गई, घोषणा हो गई, और राज तिलक के जगह वनवास दिया जाता है और खुशी से चले गई। कौन सा बल है? इसको कहते हैं बुद्धि। विनोबा जी की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं, शरीर महीने 2 महीने बाद छूटता। 8 दिन पहले नहीं, गलत बात है। 8 दिन पहले हम इसलिए बोलते हैं कि उसके बाद 8 दिन में शरीर छूट गया। 8 दिन तक खाया पिया नहीं। किस लिए? शरीर छोड़ने के लिए। शरीर छोड़ने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। शरीर 8 दिन में छूट गया। अन्न जल का त्याग न करते तो अभी महीनों न छूटता। पर उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए कि वे अन्न जल का त्याग करेंगे, अन्न का प्रभाव जो शरीर में मन में रहता है वो नहीं रहेगा, हम ब्रह्म में स्मरण करते हुए लीन होंगे, शरीर छोड़ेंगे। अभिप्राय शरीर छोड़ रहे, उन्हें इतना जो देश का काम करते रहे, देश के लिए लगे रहे, सर्वोदय का काम किया, आजादी का काम किया, देश के प्रति करुणा थी, जीवन भर पैदल चल करके समाज सुधार किया। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, एक आदमी दूधाधारी फेमस हो जाए तो दूध का वो फिर अन्न नहीं खाएगा, प्रसिद्ध हो जाए तो फिर उससे नीचे नहीं गिरना चाहेगा। विनोबा जी इस तरह प्रचलित होने लगे थे जैसे भीष्म। कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करता है तो कहते हैं अरे इन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, माने भीष्म की प्रतिज्ञा अद्वितीय है। इसी तरह कोई सत्य बोले तो कहते हैं ये तो हरिश्चंद्र बन रहे। हरिश्चंद्र माने सत्यवादी। हरिश्चंद्र माने सत्यवादी नहीं होता, पर हरिश्चंद्र सत्यवादी का पर्याय बन गया। ऐसे ही विनोबा पैदल के पर्याय बन गए थे। और कोई शौक से गाड़ी पे नहीं बैठे, कोई वासना नहीं जगी, लेकिन जो पैदल के पर्याय बन गए थे, लोग पैदल चलने वाले को कहने लगे थे अच्छा आप तो विनोबा हो गए हो। उन्होंने पैदल चलने का संकल्प छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। पत्रकारों ने घेर लिया, तुमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्यों? तो उन्होंने कहा प्रतिज्ञा मेरा काम ही नहीं है। जरा ध्यान दें,
प्रतिज्ञा मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मैंने लक्ष्य के लिए प्रतिज्ञा की थी और वो लक्ष्य है समाज का काम करना। उसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन शारीरिक कमजोरी अब काम में बाधा बन रही है, तो मैं गाड़ी में बैठकर काम कर रहा हूं। मैंने प्रतिज्ञा छोड़ी ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा समाज सेवा है। समाज सेवा प्रतिज्ञा है, समाज सेवा लक्ष्य है। गाड़ी में बैठना न बैठना, पैसा छूना न छूना। कई पैसे नहीं छूते, फिर छूने लगे। समाज के हित के लिए ही पैसा नहीं छूते, समाज के हित के लिए पैसा छूते। समाज के ही लिए कमाई कर रहे थे। काम किस लिए कर रहे हैं वो मुद्दे की बात है। इसी तरह शरीर यदि हमारा और रहे, बहुत अच्छी बात है, और काम करेंगे, क्योंकि शरीर मिला है काम करने के लिए और मुक्ति के लिए। मुक्त रहकर काम करने के लिए मुक्त संगः समाचर, मुक्त रहकर काम कर। यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तू समाधिस्थ होके काम कर। ये देखो, तुम लोगों का काम समाधि में बंद हो जाता है। तुम समाधिस्थ पुरुष उसे मानते हो जो न देखता हो, न सुनता हो, न हिलता हो, न डोलता हो, कहीं खो गया हो। भगवान कहते हैं तू समाधिस्थ होकर युद्ध कर। समाधिस्थ माने ब्रह्म में स्थित। हानि लाभ जय पराजय बराबर हो गए। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। तू समाधि में रह के युद्ध कर, काम कर। युद्ध कर माने काम कर। तुम समाधिस्थ रहकर दुकान कर सकते हो, समाधिस्थ रह के व्यापार कर सकते हो, मिल फैक्ट्री चला सकते हो, समाधिस्थ रह के प्रवचन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। समाधिस्थ रहकर सेवा का मतलब कुछ पाना बाकी नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है। तो गीता ये कहती है तू स्थित प्रज्ञ होकर काम कर। तेरी प्रज्ञा समता में स्थित हो, तुझे लाभ और हानि क्या। कर्म दो ही हेतुओं से हो सकता है, या अपने लिए या औरों के लिए। तुम भूखे हो तो अपने लिए भोजन बनाओ। मान लो तुम्हें भूख ना हो किसी दिन, इतने दिनों में कभी हुआ होगा कि तुम्हारे खाने की इच्छा नहीं होगी। ये इधर इशारा कर रहा हूं। तो जब तुम्हारी इच्छा नहीं है खाने की, भूख नहीं है, मेहमान आए या घर के लोग आए, तो भोजन नहीं बनाओगे। वो भोजन किस लिए बनाया? व्यर्थ नहीं बनाया। व्यर्थ कर्म नहीं होता, कर्म तो सार्थक ही होता है। कर्म का प्रयोजन है, या तो अपनी इच्छा की पूर्ति करूं या दूसरे की इच्छा की पूर्ति करूं। यदि कोई और भी भूखा नहीं, तुम भी भूखे नहीं, फिर तुम पागल हो जो रोटी बनाओगे। कर्म निरर्थक नहीं हो सकता, या तो समाज की आवश्यकता है। जैसे कई लोग ये चाहते हैं हमारे पास धन आए, हम ये अच्छा काम करेंगे, और कई लोग हैं कि धन होगा तो हम अपने रहने की अच्छी व्यवस्था करें, धनी बनेंगे, धनी कहलाएंगे। धनी कहलाने के लिए धनी बनना ये अपने लिए, और धनी होकर किसी के काम आना, धनी कहलाने का शौक नहीं है। पर धनात् धर्मम ततः सुखम। यद्यपि धन से धर्म फिर सुख है, पर यहां और एक कदम आगे। उसे सुख नहीं चाहिए, सुखी तो है वो, दुखी तो वो हैं जो अज्ञानी हैं, वासना से ग्रस्त हैं। क्या
एक आदमी की जरूरत पूरी है, आनंद में रहता है, तो धनी होके ही सुखी होगा। सुखी तो ऐसा ही है। कोई पद में बैठ कर के सुखी होगा, बिना पद के भी सुखी है। फिर पद में क्यों जाना? इसलिए पद में जाके कुछ काम मैं करूंगा जो लोग नहीं करते। धनी बन के वो काम करो जो सब धनी नहीं करते। पद में बैठकर वो काम करो जो सब बैठ के नहीं करते। तुम कुछ ऐसा काम करो जो लोग नहीं कर रहे। पेड़ में फल आए, वो सब पेड़ के फल लोग लेते हैं, उसमें कोई विषमता नहीं। पर मान लो पेड़ भी दो तरह के होते। कुछ पेड़ फलते और तोड़ने न देते, खुद ही पेड़ के फल अपने लिए जमा रखते, अपने ही खाने में उपयोग करते। मान लो सपोज, और एक कोई पेड़ ऐसा होता जो खुद एक भी फल न खाता, लोगों को देता। वो जमीन का रस लेता और फल देता। ले तो रहा है, जमीन से रस न लेगा तो फल कहां से आएंगे? लेकिन पेड़ सिर्फ एक प्रक्रिया है, पेड़ सिर्फ एक क्या बोलेंगे, माध्यम है, एक यंत्र है कि उधर से मिट्टी और पानी इसमें लाए और इधर से फल बनाकर इधर जाने दे। कोल्हू की तरह। कोल्हू सरसों खाता नहीं, कोल्हू तेल भी पीता नहीं, वो सिर्फ इसमें आता है और खली को अलग करके तेल को निकाल करके छुट्टी। तुम भी एक यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। तुम भी खाते हो, सयाने होते हो, जवान होते हो, खाते हो, बच्चे पैदा कर देते हो, खाते हो, काम करते हो। अब ये एक दिन ये मशीन पुरानी हो जाती। पेड़ भी तो पुराना होता है, कोल्हू भी तो पुराना होता है। बस ये सृष्टि चलती भी रहती है। अब किसी को कोई लाभ हानि कहाँ है? माध्यम हो, लाभ लेने आए नहीं। हम एक यंत्र हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तुम निमित्त मात्र हो, यंत्र हो। हाँ, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत। अब देखो, पेड़ को परमात्मा नचा रहा है, ऐसे समझो। नचाने का मतलब ऐसे ही नाचता है वही नहीं, नचा रहा माने जो चाहता है करा रहा है। पेड़ को बढ़ा रहा है, पेड़ को खाने को मजबूर कर रहा है, फलने फूलने को मजबूर कर रहा है, लकड़ी तैयार करवा रहा है। लकड़ी कहीं लगेगी, सब करवा रहा है परमात्मा। कम से कम पेड़ में तो पेड़ कुछ नहीं करता। जरा ध्यान दो, पेड़ तो कुछ नहीं करता, कोई प्रकृति ही करवा रही है पेड़ से। पेड़ से क्या, पेड़ ही बना रही है। पेड़ भी बना रही, पेड़ से काम करा रही, सब प्रकृति करती है। और यहां कौन करता है? तुम करते हो। सिर्फ अकल आने से दिमाग खराब हो गया। इससे तो अकल ना आती तो ही ठीक था। अकल आई थी इसलिए कि पेड़ से भी ज्यादा सूझबूझ के साथ जो पेड़ नहीं कर पाया, कभी फल मूर्ख तोड़ लेता है, कभी लकड़ी गंदा आदमी काट ले जाता है। तुम इतने समझदार होते कि गंदे को मारने न देते, हाँ, अनिर्दोष को मरने न देते, तुम और अच्छे काम कर सकते थे। हम मनुष्य बने हैं, बनाए गए हैं कि जो बुद्धिहीन करता था, बुद्धि रहित पेड़ करता था, कम बुद्धि वाला घोड़ा गधा जानवर करता था, या उससे काम ले लेते थे ना। घोड़े से, गधे से, गायों से, बैलों से काम तो लेते ही हो ना। क्यों लेते हो? कम बुद्धि है इसलिए। ठीक है ना? अच्छा, किसी मनुष्य से घोड़े की तरह, बैल की तरह काम ले सकते,
बांध के चाहे जहाँ रखो, प्यार से चारा दे दो, फिर तुम्हारे घर के बंधे रह के काम करे। पेड़ के बराबर, पशु के बराबर समझदार, ज्ञानी होके भी पशु की तरह जड़वत, मन मूढ़वत, जड़वत, अंधवत, बधिरवत होकर ज्ञानी ज्ञानी होता हुआ लोगों के काम आता रहे। इसीलिए रामायण की छोटी सी चौपाई याद रखने लायक है। वृक्षा फले नाव को, नदी नाचवे नीर, परोपकार के कारण संतन धर्यो शरीर। अब यहां लाल कपड़े को संत लोग कहने लगे। लाल कपड़े वाले को हम सन्यासी कहते हैं। संत तो रामायण में कहीं देखो एको जगह सन्यासी के लिए नहीं आया। ये रामायण पे बोलेंगे, अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। वहां कौन संत मिले? ये मुझे सही मिले। कौन मिले हैं? विभीषण सन्यासी थे, वो संत है। मैं ये नहीं कहता तो क्या आप लोग संत नहीं हो सकते? विभीषण संत है। संत का मतलब जिसको प्रभु से जुड़ा है, परमार्थिक सोच है, स्वार्थी नहीं है, संत है। तो हम सबको संत बनना है। संत होने से दुखी हो जाओगे कि सुखी हो जाओगे? जरा सोच लेना ये बात। इतना जहां स्वार्थ नहीं रहा तो दुख कहां रहेगा? दुख तो स्वार्थ से जन्मता है, अज्ञान से, मोह से, ममता से। अब मान लो इतने ये सब परिवार बना है, तुम भी एक पेड़ हो, फल लगे हैं। अब फल तो जिस लिए वही होगा, तो तुम्हारे फल हमेशा रहेंगे कि वो भी बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, वो भी पुराने हो जाएंगे? तुम्हारे पैदा किए बच्चे, जब तुम भी जन्मे हो, जवान हुए हो, बच्चे पैदा किए, बूढ़े होके चलोगे, तो तुम्हारे लड़के पर भी यही नियम तो लागू रहेगा। तो आप क्या सोचते हो? ये राजी होके ही इस धंधे में लगे हो कि राजी नहीं हो? धंधा चलने दो, बिल्कुल बच्चे पैदा करो, मुसलमानों की तरह भी आप लाइन लगाओ, कोई बात नहीं। पर ये तो बता दो कि चिंता क्यों? तुम अपने पैदा किए क्यों मानते हो? पेड़ अपने पैदा किए हुए फल नहीं मानता क्योंकि अकल नहीं है, और वो ये भी नहीं मानता कि भगवान पैदा करा रहा है क्योंकि उसके पास अकल नहीं। इसलिए मैं अपने लिए या मैं पैदा करता हूं ये अभिमान नहीं, और ये भगवान करते हैं ये भी भाव नहीं। ये दोनों भाव मनुष्य में ही आ सकते हैं। या तो मैं के चक्कर में या भगवान के भक्त, बस दो ही विकल्प हैं। या तो अपना मानो और मरो, रो, दुखी रहो, शोक करो। यह सब भगवान करवा रहे हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति में, ये चलाया हुआ चक्र जो मेरे अनुसार नहीं चलाता वह पापी है। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति, वो पापी है। जो मेरे चलाए चक्र में सहयोगी नहीं है, कोई मोक्ष के नाम से, कोई किसी के नाम से, कोई राजनीति के, क्यों? भगवान की चलाई दुनिया चलती रहे बस, और तुम मुक्त बने रहो, तुम फ्री बने रहो। पेड़ अकल रहित है, चेतनाहीन है, इसलिए उसे कुछ नहीं। तुम बुद्धि रखते हो, जीव है, चेतना है, पर मैं उतना ही मुक्त हूं जितना पेड़, उतना ही ईमानदार, उतना ही निश्चिंत, सबुद्धि। वो निर्बुद्धि, हम सबुद्धि।
इसलिए संत बिटप सरिता गिरि धरनी, पर हित हेतु इन्हन की करनी। संत को छोड़कर सब जड़ हैं। किसी कवि के पास संत को छोड़कर और कोई नहीं मिला, बल्कि और भी एक जगह और कर दिया, सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक ही नमूना मिला संत, संत सहाय दुख पर हित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। असंत कौन, अभागी कौन? जो दूसरे के दुख के लिए, देने के लिए दुखी होने को तैयार है। और संत कौन? जो दूसरे को सुखी करने के लिए दुख उठाने को तैयार है। इसलिए जीवन को धन्य बनाने के लिए आप जब निस्वार्थ होगे तो घाटा लग जाएगा, ये भ्रम है। जितना ही अंदर से निस्वार्थ होगे, भगवान के यंत्र बनोगे, उतना ही तुम जीवन में टेंशन रहित मुक्त रहोगे। जितना तुम मेरा मेरा करोगे, मेरी मेरी मैं, इसलिए ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। मेरे मेरे सोच से बंधा है, ये सब मेरा नहीं है, भगवान का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। एक ही मंत्र से मुक्त हो जाओ। जहां तुम्हें मेरा मंत्र याद है उसको डाल दो कचरे में, मेरा नहीं है ये मंत्र अंदर अंदर दोहराओ, जीवन धन्य हो जाए। या यूं समझो, ओखली के भीतर और चोट के बाहर। ओखली के भीतर माने मेरा मान के जिम्मेदारी समझो। धर्मशाला समझोगे तो वहीं थूक दोगे। अपने घर में कोई ऐसे थूके पसंद करोगे? और धर्मशालाओं के गेट, दरवाजे, सीढ़ी देखना, थूक थूक के दीवारें रंगी हुई। मेरा मानो इसलिए कि इसकी हिफाजत करोगे मेरा मानकर, और मुक्त होगे मेरा न मानकर। तो जिम्मेदारी के लिए तो मेरा बना लो, और दर्द दुख से बचने के लिए भगवान का समझ लो। तो ओखली के भीतर और चोट के बाहर। ये तरीका है। तो ये सूत्र हैं जिंदगी में जीने के। यदि आप ये रोज जीवन में चिंतन करेंगे तो बन जाएगा। अब प्रैक्टिकल धीरे धीरे परमार्थ करना शुरू करो। एक दृष्टांत अभी अभी मैं दे के आया, आज दोहरा देता हूं। कौवे के घोंसले में कोयल ने अपने अंडे रख दिए। कुछ अंडे ज्यादा थे, वो गिरा दिए, अपने रख दिए। कौवे अपने समझ कर उनको पालते रहे। धीरे धीरे वो पूरे अंडे हुए, बच्चे हुए। बच्चों को भी कौवे चुनाते रहे, पालते रहे। ज्यों ज्यों बड़े होते गए, बोलने लगे तो कुछ आवाज अलग। तो जो रख गई थी कोयल, उसने आवाज सुनी, बोलना शुरू किया। बच्चे बोले, कोयल बोले, पर कोयल को कौवे आने न देते थे। अब एक दिन जो जो बड़े होते गए, उड़ने लगे, तो वो कौवों की तरफ बच्चे उड़ के न गए, कोयल की तरफ भागे, आवाज सो उधर चले गए। अब कौवे सिर पीट रहे, दुखी हैं। क्यों? वो कौवों के बच्चे थे नहीं, पर पाले उसने अपने समझकर। तो या तो कौवे कोयल के समझ के पालेंगे नहीं, और कोयल के समझ के पालें तो समझो संत हो गए। वो कौवा फिर कौवा ही नहीं रहे, संत हो गए। काग भुसुंड समझो, जो अन्य पक्षियों को भी ज्ञान दे।
अब आप भी पाल रहे हो अपना मान के कि भगवान का मान के, जो भी कर रहे हो अपने लिए या भगवान के विधान को भगवान करवा रहे हैं, भगवान ने ही ये व्यवस्था कर दी, हम कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, टाल मटूल नहीं। टाल मटूल भी नौकर बच्चे को टाल मटूल से पालता है। टाल मटूल भी नहीं करना, अपने से ज्यादा जिम्मेदारी समझना। एक हाथ से सुना कोई चीज धर दी किसी ने, तो कहते हैं भाई हमारी होती तो हम कम चिंता करते, चली गई चली गई। वो रख गए हैं, चली गई, तो लोग हमें बेईमान और समझेंगे कि जान के कुछ किया होगा और कह दिया चोर ले गए। इसलिए दूसरी की चीज की ज्यादा हिफाजत करना है, तो भगवान की समझकर हिफाजत तो ज्यादा करो, और यदि वो ले जाएं तो ले जाने दो, वो ले जाएं तो ले जाएं, उनकी चीज है। तो ये सब किसका है? एक कहानी कह के आज का प्रवचन समाप्त करेंगे। एक महात्मा थे, फकीर थे, मुसलमानों का राज्य था। उनके राज्य में अनल-हक कहना, खुदाई पर दावा करना सबसे बड़ा पाप है। खुदाई पर दावा नहीं, अपने को खुदा मत कहो। पर एक संत एक सोनार की दुकान में गया और कहता है खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। खुदा की अंगूठी के लिए, खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बनवाई। अब ये बात सोनार ने किसी को कह दी, किसी ने किसी को कह दी, वो बादशाह तक बात पहुंच गई। बादशाह बहुत नाराज हुआ, कहने बुलाओ उस फकीर को। बुलाया गया, कहने आपने कहा खुदा की उंगली के लिए? कहने लगे हाँ जहां पना कहा। कहने तुम्हें फांसी लगेगी। कहने क्यों, तुम खुदाई पे दावा करते हो? कहते नहीं, मैंने खुदाई पे दावा तो नहीं किया, मैंने ये कहा है कि खुदा की उंगली के लिए। तो कहने दावा तो हो गया, खुदा की उंगली माने तू खुदा। कहते हैं जहां पना पहले मेरी एक बात बताओ, फिर मुझे फांसी लगा दो। पहले बताओ ये सूर्य चांद किसके हैं? कहने खुदा के। कहने ये नदियां और ये सब किसका है? पृथ्वी। ये पहाड़ किसके हैं? कहने खुदा के। ये सारी सृष्टि किसकी है? कहने खुदा की। ते उंगली तेरे बाप की है, ये भी खुदा की है। असल में तेरे अहंकार के कारण लगता है मेरी, अन्यथा ये सब खुदा का ही तो है। तो ये सारा संसार परमात्मा का है, वो अपना, उसकी एक लीला है, उसकी एक व्यवस्था है, उसमें भी आप उसके निमित्तवान बनकर जीवन का आनंद लो। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।